एक दिन सुबह सुबह के लगभग 9:30 बजे होंगे। तभी एक अमीर लड़की एक रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहां पर प्लेटफॉर्म पर एक लड़का चाय की दुकान चलाया करता था और वह सभी लोगों से हंस बतियाया करता था। वह लड़की उसके पास जाती है और वहां पर जाकर पहले तो उससे बातें करने लगती है और एक चाय का ऑर्डर देती है। जैसे वो उस चाय को पी लेती है तो पीने के बाद अचानक से उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर वह लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कौन थी वह लड़की और कौन था यह लड़का, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है। मुकेश, जिसके घर उसके माता पिता हैं और एक छोटी बहन है, और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास रुपए पैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन खुशियों की भरमार है घर के अंदर और सभी लोग बड़े ही प्यार से रहा करते थे। मुकेश ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली थी और इसके बाद वह अपने पिता के साथ इधर उधर मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से परिवार के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और एक हादसे में जो मुकेश के पिता होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब पिता की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेवारियां मुकेश के ऊपर आ गई थी। अभी इसकी उम्र फिलहाल 17.5 साल थी, लेकिन घर का बेटा होने के नाते अब इसी को सब कुछ देखना था और घर को आगे लेकर चलने की इसी की जिम्मेवारी बनती है। तो इसी वजह से मुकेश अपने पिता का शोक मनाने के बाद ये बात सोचने लगता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। सोचने के दौरान अचानक से उसे ज्ञात होता है कि उसका एक दोस्त जो कभी उसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसका पिता मुंबई में काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। यही बात सोचकर उसका दिमाग चलने लगता है कि वह क्यों ना मुंबई जाकर पैसा कमाए, ताकि उसका परिवार भी अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे। यही सोचकर जो मुकेश होता है एक दिन अपनी माँ से और अपनी बहन से इस बारे में बात करता है, तो उसकी माँ पहले से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब मुकेश कहता है कि माँ, मैंने सुना है कि वहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते हैं, तो वहीं पर मुझे जाने दो और अच्छा रहेगा अगर मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। अब जैसे ही माँ बेटी की तरफ देखती है कि वो भी धीरे धीरे सयानी हो गई है और कुछ दिनों में उसकी भी शादी करनी है, तो इसके बाद जो माँ होती है वह चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक पाती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर बेटे से कह देती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से वहां पर चला जा। इसके बाद जो मुकेश होता है वहां से थोड़े बहुत पैसे लेता है और सीधा मुंबई में चला जाता है अपने लिए काम ढूंढने के लिए। उसने अपने दोस्त के पिता से बात कर ली थी और उसी के पास वह वहां पर जा रहा था। जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसके स्कूल के लड़के का दोस्त का जो पिता होता है वह उसे रिसीव करता है और जहां पर वह काम किया करता था वहीं पर उसे काम दिला दिया करता है। वह एक छोटी सी वर्कशॉप थी जिसके अंदर जूतों के सोल बना करते थे, जिसमें वह व्यक्ति काम किया करता था। लेकिन यहां पर काम के बदले अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। तो इसी वजह से जो मुकेश होता है वो खुश रहकर यहां पर काम करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो मुकेश की छोटी बहन होती है उसकी उम्र भी शादी के योग हो जाती है और उसके बाद जो मुकेश होता है अब और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए सोचता है और इधर उधर पार्ट टाइम काम ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक रेलवे स्टेशन पर पार्ट टाइम काम मिल जाता है। वहां पर एक चाय की दुकान होती है जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाया करता था और उसके बाद जब वह उससे पार्ट टाइम काम के लिए पूछता है तो वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि मुकेश ने अपनी पूरी कंडीशन उसे बता दी थी और बुजुर्ग व्यक्ति को उस पर तरस आ गया था। दरअसल जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो चाय की दुकान के सारे अपना समय व्यतीत किया करता है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चला है तो उसे भी सहारे की जरूरत है और इसी वजह से वह मुकेश से हामी भर लेता है। इसके बाद जो मुकेश होता है वहां पर उस चाय की दुकान पर भी काम किया करता और साथ में उस कंपनी में भी काम किया करता है। इधर जो मुकेश की माँ होती है वह उसकी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ लेती है और उससे उसकी शादी तय करा देती है। शादी तय हो गई थी और इसकी खबर जैसे मुकेश को मिलती है और इसके बाद जो मुकेश होता है उसने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे कर रखे थे। उन सभी पैसों को वो लेकर सीधा अपने गांव पहुंच जाता है और वहां पर अपनी माँ को दे देता है। माँ उन पैसों को देखकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि अब तक माँ ने भी यहाँ पर काम करके कुछ ना कुछ पैसे जमा कर लिए थे ताकि वह अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से धूमधाम से कर सके। ये बात जैसे ही उस घर की बेटी को पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ और भाई मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और पूरा परिवार एक साथ गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है और इसके बाद जो मुकेश होता है हंसी खुशी अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाता है। और शादी करवाने के बाद जो मुकेश होता है पहले तो वो फैसला करता है कि यहीं पे रहूंगा अपनी माँ के साथ, लेकिन इतने दिनों मुंबई में काम करने के बाद अब मुकेश का यहाँ पर दिल ही नहीं लगा करता है और इसके बाद
वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं दोबारा से मुंबई जाना चाहता हूँ और वहीं पर काम करूंगा। अब इसके बाद मुकेश की माँ पहले तो उससे मना करती है, कहती है कि बेटा अब ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लेगा तो उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुकेश कहता है कि माँ, अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, मैं वहीं पर काम करूंगा और वो जगह ही मुझे अच्छी लगा करती है। इसके बाद जो माँ होती है वह ना चाहते हुए अपने बेटे को दोबारा से मुंबई भेज देती है और इसके बाद जो मुकेश होता है अब उस कंपनी का काम छोड़कर उस दुकान पर ही फुल टाइम काम करने लगता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को, जो बुजुर्ग व्यक्ति उस चाय की दुकान पर काम किया करता था, उससे कह देता है कि बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए हो, आप ऐसा करो, आराम करो और आप जितने भी पैसे कमाया करते हो उन पैसों को मैं आपको लाकर दे दूंगा और यहाँ पर मुझे काम करने दो। बुजुर्ग व्यक्ति भी सोचता है कि कोई बात नहीं, जब उसकी कोई औलाद नहीं है, ना ही कोई सगा संबंधी है, तो कोई बात नहीं, इसे काम कर लेने देते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो मुकेश होता वहां पर काम करने लगता है और सबके साथ हंस बतियाकर खिलखिलाकर वह रहा करता। वहां पर उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है और लोगों की मदद करना उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसे करके वो उस रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब बारिश का समय होता है और रात भी हो गई थी, तो रेलवे स्टेशन ज्यादातर खाली हो गया था। एक दो व्यक्ति थे जो दूर दूर खड़े हुए थे और तभी वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। मुकेश खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देख रहा था क्योंकि वह कुछ घबराई घबराई सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मुकेश उस लड़की को देखता रहता है तो उसी दौरान अचानक से वह लड़की बेहोश हो जाती है और बारिश की तरफ देखते हुए अजीब तरह से हिलने लगती है। अब यह बात देखकर जो मुकेश होता है उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, क्योंकि वह लोगों की मदद किया करता था और वह सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह उसे पहले तो होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी किस्म का दौरा पड़ा था और इसी वजह से मुकेश थोड़ा सा घबरा जाता है और कुछ लोग और वहां पर आ गए थे। इसके बाद मुकेश उन लोगों से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन कोई भी इस तरह की आफत मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। सोच रहा था कि न जाने क्या बीमारी है, कहीं हमें लग गई तो बहुत बुरा होगा। इस तरह से कहकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो मुकेश होता है उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर वहां से सीधा बाहर की तरफ ले जाता है, जहां से एक ऑटो करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। वहां पर जाने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं सबसे पहले मुकेश से पैसा जमा करवाने के लिए कहते हैं, तो मुकेश फटाक से अपने उन पैसों को जमा करा देता है जो पैसे फिलहाल उसने इस महीने अपने गांव भेजने के लिए रख रखे हैं, ताकि उसकी मां को इधर उधर काम ना करना पड़े। वह बिना सोचे समझे उन पैसों को जमा कर देता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब इनका इलाज करो अच्छे से और कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं, वह लड़की और कोई नहीं, पास ही के एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद जी था, उनकी बेटी थी। और काफी दिनों से इनको ऐसे स्ट्रोक आया करते हैं और जब भी कभी इन्हें ऐसा स्ट्रोक आया करता है तो वह ज़्यादातर उसे इसी हॉस्पिटल में लेकर आया करते हैं। यानी कि जो प्रमोद जी थे उनका घर यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास ही था और यह उनकी बेटी बार बार इस हॉस्पिटल में आया करती थी। जब डॉक्टर साहब उसे पहचान लेते हैं तो इसके बाद जो मुकेश होता है वह डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपने पहचान लिया है तो आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए और मैं जा रहा हूँ, मेरी दुकान खुली पड़ी है। ऐसा कहकर मुकेश वहां से लौट आता है और इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह सलोनी का ट्रीटमेंट करने लगते हैं और उसके पिता प्रमोद के पास फोन मिला देते हैं। प्रमोद जब ये सुनता है कि उसकी बेटी रेलवे स्टेशन पर बेहोश हो गई थी तो उसके बाद भागे दौड़े उस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और वहां पर आने के बाद डॉक्टर साहब से अपनी बेटी का हालचाल लेने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि नहीं, वैसी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि वो उसे टाइम पर ले आया, वरना कुछ भी हो सकता था क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। प्रमोद जी कहने लगते हैं कि मैंने तो कई बार इससे मना किया है कि इस तरह से बाहर मत निकला कर, लेकिन न जाने इसे क्या हो जाता है और ये ऐसे घूमने के लिए निकल जाया करती है। इसके बाद जो सलोनी होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि वहां पर और भी लोग थे लेकिन कोई भी नहीं आया और उस चाय वाले ने उसकी मदद की है, तो उसके बाद वह बहुत कुछ चाय वाले के बारे में सोचने लगती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे उस चाय वाले का धन्यवाद तो करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद मेरे साथ क्या क्या हो सकता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन था, अगर मैं वहां से थोड़ी आगे चली जाती तो बहुत कुछ मेरे साथ गलत हो सकता था। इसके बाद जो प्रमोद जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटी, उसका धन्यवाद तो मुझे भी करना है और उसके कुछ पैसे भी लौटाने हैं। तो सलोनी पूछती है कि पिताजी कौन से पैसे, तो वो बताते हैं कि वो दरअसल यहाँ पर रिसेप्शन पर पैसे जमा कर दिया था तुम्हें लाते ही, और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये पैसे वापस भी लेने हैं और ना ही मेरे आने तक का वेट किया। जब उसे पता चला कि डॉक्टर साहब मुझे जानते हैं तो यहाँ से वापस निकल गया अपनी दुकान का बहाना लगाकर और अभी तक भी वापस लौटकर ये नहीं आया है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। वो बड़ा ही अच्छा आदमी है तो उसका धन्यवाद और साथ में उसके पैसे देने तो बनते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन दोनों बाप बेटी वहां से सीधा
सीधा उसी स्टेशन पर चले जाते हैं जहां पर चाय की दुकान चलाया करता था। और जैसे आज सलोनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सलोनी अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रही थी। और जैसे सामने से मुकेश सलोनी को देखता है तो देखकर उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटी वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद जो प्रमोद जी होते हैं वो मुकेश का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके बाद अपने पास से 10,000 रुपए निकालकर मुकेश को देने लगते हैं। कहते हैं कि ये लो भाई, तुम आज के समय में बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसे इंसान देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि अरे अंकल जी, इनकी क्या जरूरत थी, बाद में आ जाते, मैं कोई भागा थोड़ी ना जा रहा था। तो प्रमोद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, रख लो, वैसे भी ये तुम्हारे ही पैसे हैं, इनमें 1 भी रुपया फालतू मैंने नहीं दिया है। इसके बाद जो मुकेश होता है उन पैसों को रख लेता है और इसके बाद जो प्रमोद जी होते हैं वह अपनी बेटी के साथ उसकी उसी चाय की टपरी पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर उससे बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान जो मुकेश है उसे पता चलता है कि सलोनी की ये हालत पहले से ऐसी नहीं थी। दरअसल ये लोग पूरा परिवार कहीं घूमने के लिए गया था और उसी दौरान गाड़ी को सलोनी चला रही थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी सलोनी चला रही थी तो वहां पर एक नदी के ऊपर से गुजर रहे थे और गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से जो गाड़ी है वो नदी में गिर जाती है और इसी वजह से सलोनी की जो मां होती है उस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। बाप बेटी तो बच गए थे और सलोनी इस बात का अपने आप को जिम्मेवार मानती है और जब भी कभी ये ज्यादा पानी को एक साथ देखा करती है तो इसके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसी वजह से ये उस टाइम पर इस तरह की हरकतें कर रही थी और उसको दौरे पड़ रहे थे। मुकेश को ये सब कुछ देखकर बड़ा ही बुरा लगता है और वह सलोनी की तरफ देखकर उसकी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद जो प्रमोद जी होते हैं मुकेश से मुकेश के बारे में पूछते हैं तो मुकेश भी अपने बारे में पूरी के पूरी कहानी वहां पर सलोनी के पिता को बता देता है और सलोनी के पिता जब मुकेश की कहानी सुनते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि कितनी छोटी सी उम्र में इसने क्या क्या देखा है। छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़कर निकल आया कमाने के लिए, लेकिन चलो बहुत अच्छा है कि मेहनत से खा कमा रहा है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है। उसके बाद काफी देर तक वो लोग बातें करते हैं और बातें करने के बाद अब वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाप बेटी वापस जा रहे थे तो सलोनी मुड़ मुड़कर मुकेश की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। मुकेश भी इस बात को नोटिस कर लेता है, लेकिन जैसा कि उसे पता चला है कि सलोनी के पिता अच्छे खासे रुपए पैसे वाले हैं, जैसी कंपनी में कभी वो पहले काम किया करता था ऐसी 2 से 3 कंपनियां हैं उसकी जिनका वो मालिक है और सलोनी उनकी इकलौती बेटी है। तो उन दोनों का कहीं से भी मेल दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से जो मुकेश होता है वह चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है और सलोनी वहां से मुकेश की तरफ देखती हुई निकल जाती है। लेकिन अब जो सलोनी थी वह मुकेश के प्रति बहुत कुछ सोचने लगी थी, क्योंकि पहले उसके पिता ने उसकी बड़ाई कर दी थी और बताया था कि ऐसा अच्छा इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वह रात भर उसी के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते मन ही मन उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। इसके बाद जो सलोनी होती है वो बार बार मुकेश की दुकान पर जाया करती और वहां पर उससे चाय पिया करती और ढेर सारी बातें उसके गांव के बारे में, उसके बारे में और उसे अपने बारे में बताया करती। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है और 1 महीने बाद अचानक से एक दिन जब सलोनी उस दुकान पर आती है तो वहां पर आकर पहले तो रोजमर्रा की तरह बातें करती है और साथ में मुकेश से चाय बनाने के लिए भी कहती है। मुकेश उसके लिए चाय बना देता है और जैसे सलोनी चाय पीने लगती है तो एकदम से रुककर उससे पूछने लगती है कि मुकेश, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अब यह बात सुनकर मुकेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सलोनी का लेवल क्या है, क्योंकि कभी कभार तो वो गाड़ी से ही यहाँ पर आया करती है और उसके पिता के पास ढेर सारा रुपया पैसा है। तो उसके बाद मुकेश सलोनी से कहने लगता है कि मैडम, हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हमारे साथ इस तरह का मजाक मत करो। अब इसके बाद जो सलोनी होती है वो कहती है कि नहीं मुकेश, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। दरअसल जब से तुमने मेरी मदद की है तो उसके बाद से मैं मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी की हामी भर लो और उसके बाद मैं पिताजी से इस बारे में बात कर लूंगी। अब इसके बाद मुकेश पहले तो मना करता है, लेकिन तभी जो सलोनी है वो कहने लगती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं देखने में इतनी अच्छी नहीं हूं ना। तो मुकेश कहता है कि अरे नहीं मैडम, वो बात नहीं है, आप देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हो और आप मुझे बहुत अच्छी भी लगा करती हो। लेकिन तभी सलोनी कहती है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैडम, लोग क्या कहेंगे, आप एक अमीर बाप की बेटी हो और मैं मामूली सा चाय वाला हूं। लोग तरह तरह से हम लोगों के रिश्ते पर उंगली उठाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको जरा भी तकलीफ हो। तो सलोनी कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे प्यार करती हूं, अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद जो मुकेश होता है थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वह भी हामी भर लेता है और अपने प्यार के बारे में सलोनी को बता देता है कि जिस दिन तुम पहली बार मुझे दिखाई दी थी उसी दिन मैं मन ही मन तुमसे प्यार कर बैठा था, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था
कि तुम मुझसे शादी भी कर सकती हो। मुकेश के लिए एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा था वह उसके साथ ही चलता रहता है। और जैसे सलोनी अपने पिता को जाकर मुकेश के बारे में बताती है कि मैं मुकेश से प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो सलोनी के पिता प्रमोद भी इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, क्योंकि बेटी की बीमारी के चलते जहां पर उनके बराबर के लोग थे उन सभी के अंदर यह अफवाह फैल गई थी कि उसकी बेटी तो पागल हो चुकी है जब से उसकी मां की मौत हुई है और उससे कोई भी शादी मत करना। प्रमोद जी भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लड़का मेहनती है और काफी अच्छा भी है, तो उससे शादी करने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसके बाद जो प्रमोद जी होते हैं मुकेश की मां से बात करके मुकेश की शादी अपनी बेटी सलोनी से करा देते हैं और धूमधाम से शादी कराने के बाद वह मुकेश की मां को यहीं पर बुला लेते हैं। एक ही घर के अंदर मुकेश की मां, मुकेश, सलोनी, सलोनी के पिता सभी लोग खुशी खुशी रहा करते हैं। और फिलहाल मुकेश मुंबई के अंदर अच्छी तरह से उस व्यक्ति की कंपनियों को चला रहा है और दोनों बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। जब से मुकेश ने सलोनी से शादी की है उसके बाद से जो प्रमोद जी होते हैं उन्हें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होती है और वो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर जब मुकेश की माँ होती है वह भी अपने सारे गमों को भूल गई है और कभी कभार जो मुकेश की बहन होती है वह यहीं पर आया करती है और उस टाइम पर जो सलोनी होती है वह एक ननद की तरह उसका अभिवादन किया करती है और अच्छे से उसे घर के अंदर रखा करती है। यानी कि परिवार खुशियों के साथ जीवन बिता रहा है और फिलहाल के समय में मुकेश को 2 बच्चे हैं और वो लोग खुशियों से जीवन जी रहे हैं। मुकेश के बारे में ये बात जब उसके गांव में पता चलती है कि करोड़पति व्यक्ति बन गया है और करोड़पति लड़की से शादी कर ली है, तो सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं, क्योंकि जब उसके पिता की मौत हुई थी तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति ज्यादा उसे सहारा देने के लिए नहीं आया था, बल्कि जैसा आज के समय में होता है उसी तरह से वो लोग उसकी राह देख रहे थे कि कब ये परिवार तितर बितर हो और इनके घर को भी हम खरीदें और हम इस पर आराम से रहें। लेकिन वहीं पर जो मुकेश होता है उसने अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले ने उसका साथ दिया तो वह कई कंपनियों का मालिक बन गया। और इसके बाद जो मुकेश होता है बहुत ज्यादा तरक्की करता है और अपने गांव के कुछ वर्करों को मुंबई में अपनी कंपनी पर काम पे भी रखता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।